सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं शादी के ना होने वाले योग और यदि शादी नहीं हो रही है तो कौन से उपाय करके शादी के योग कुछ मात्रा में बन सकते हैं। देखिए, ऐसा है, ज्योतिष एक विज्ञान है। जो करना होता है वो करना होता है ईश्वर को। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, परंतु जैसे एक बरसात में व्यक्ति भीग रहा है और उसको छाता ले लिया जाए, उसको छाता दे दिया जाए, तो यानी कि वो थोड़ा बरसात उसके ऊपर आने से बच जाएगा। इसी प्रकार से ज्योतिष एक विज्ञान है, यानी कि इसके जरिए अगर कुछ उपाय करोगे, कुछ कर्म करोगे, तो यानी कि जो 100% योग बिल्कुल नहीं होने वाली चीज़ है उसको कुछ मात्रा में कम करके आपको योग बनाने की कोशिश कर सकता है। ये ज्योतिष विज्ञान है। करना ऊपर वाले ईश्वर को ही है, जो करेंगे ईश्वर करेंगे और कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि प्रकृति का विधान है। मैं कुछ आज अपने बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि जिसकी शादी में यानी कोई परेशानी आ रही है, शादी नहीं हो रही है, तो थोड़े जो शैमली उपाय होते हैं, उपाय तो देखो कुंडली के अंदर देखने से पता चलता है कि इसको कौन से ग्रह की समस्या आ रही है, वो उपाय करके किया जाए। परंतु कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो थोड़े सभी लोग उसको कर सकते हैं, और जो थोड़े बहुत जानते हैं आप कुंडली के बारे में, तो वो आप उपाय करके मैं उसके बारे में बता दूंगा कि आपको कौन सा उपाय करना है। देखिए, हमारे पुरुष जो होते हैं, पुरुष, उनकी कुंडली में शुक्र शादी का कारक होता है। जो ग्रह जिस चीज़ का कारक होता है उसके बिना देखे कभी भी कुंडली का फलादेश नहीं करना चाहिए। शुक्र जो है पुरुष की कुंडली में, ये शादी का, पत्नी का कारक है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि शुक्र जो होता है वो अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो। शुभ ग्रह जैसे गुरु है उसकी दृष्टि हो, बुध है उसकी दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो और मंगल की दृष्टि हो, क्योंकि मंगल पति का कारक होता है, इसलिए मंगल की दृष्टि भी शुक्र के आसपास होना जरूरी होता है। तो शुक्र पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो और वो शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, चाहे दृष्टि से हो या उसके साथ कुछ शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, तो आपकी कुंडली में शादी होने के योग बनते हैं। दूसरी कंडीशन, शुक्र किसी भी शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो। मान लिया शुक्र है, चलो उसमें पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, मगर वो पाप ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, तो वो भी शादी होने के योग को कम करता है। पूर्ण रूप में नहीं करता वो, लेकिन कम करता है। तीसरी कंडीशन, जिस राशि में शुक्र बैठा हुआ है उस राशि का मालिक कौन सी अवस्था में बैठा हुआ है, ये भी शादी के होने के बारे में बताता है। चौथी कंडीशन, शुक्र ग्रह जहां पर बैठा है उसके आगे और पीछे पाप ग्रह के यानी कि मदत्व नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके आगे और पीछे पाप ग्रह नहीं होना चाहिए।
यदि पाप ग्रह के मध्य में वो फंस गया तो शादी आने के योग कम होते हैं। अब ये तो हो गए शादी होने के योग कम, जिनकी बिल्कुल शादी नहीं होती। यदि कुंडली के अंदर सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, सप्तम भाव को कोई पाप ग्रह देख ले, या सप्तमेश को कोई पाप ग्रह देख ले, या सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में हो जाए, और शुक्र भी पाप कर्तृ योग में हो जाए, या फिर पाप ग्रह से दृष्ट हो, शुक्र कमजोर हो, तो ये कुंडली में शादी ना होने का योग बनता है। यदि आपकी दशा अंतरदशा होने के कारण को शादी का हो भी जाती है तो आपकी शादी वो नहीं रह पाएगी। अब सबसे अधिक जो शादी को तोड़ने वाला योग होता है और शादी ना होने का योग होता है, सबसे बेस्ट बता रहा हूं आपको। इनमें कुछ चांस होते हैं लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। यदि शुक्र के साथ केतु बैठ जाए, शुक्र के आगे या पीछे केतु बैठ जाए, शुक्र के कहीं पर भी 5-9 में केतु बैठ जाए, या शुक्र केतु के नक्षत्र में बैठ जाए, या फिर गोचर करता हुआ शुक्र के साथ आ जाए, सप्तम भाव से गोचर करे, तो शादी ना होने के योग। अगर शादी हो जाए और वो गोचर करता हुआ भी किसी तरह से आ जाए तो शादी को तोड़ने का कार्य करता है। अब मैंने आपको बताया कि किससे शादी होने के योग बनते हैं, तलाक होने के योग बनते हैं और शादी ना होने के योग बनते हैं। अगर हो भी जाए तो कैसे टूटती है। अब मैं इसके बारे में कुछ थोड़े से उपाय बताता हूँ। यदि आपकी कुंडली में केतु कहीं पर प्रभाव डाल रहा है, मैंने जो बताया इस तरह से, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन आध्यात्मिक बने, सही है। अगर मान लिया शनि का कहीं पर प्रभाव आ रहा है तो आपको मजदूरों की सेवा करनी चाहिए। यदि आप पर कहीं पर राहु का प्रभाव आ रहा है तो आपको सतनाजा जल प्रवाह करना चाहिए। यदि आपके में सूर्य का प्रभाव आ रहा है तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि आपके में मंगल का कहीं पर प्रभाव आ रहा है, सप्तम अष्टम से कहीं दिक्कत आ रही है, तो आपको ओम अंग अंगार काय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और शुभ ग्रह तो कभी कोई आपको दिक्कत देंगे नहीं। तो आपको इनकी पूजा करके, इन ग्रहों की, जो मैंने बताया ज्योतिष के अनुसार कि भाई यहाँ पर प्रभाव देगा, ये यहाँ पर प्रभाव देगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और इन उपाय को कर सकते हैं। जिसके में जो दिक्कत, शनि से दिक्कत तो शनि का उपाय करें, मंगल दिक्कत है मंगल का उपाय करें, केतु से दिक्कत है केतु का उपाय करें, राहु से दिक्कत तो राहु का उपाय करें। आप अपनी गृहस्थी को चला सकते हैं और अपनी शादी को योग बना सकते हैं। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है मेरा कि सबसे पहले तो किसी भी काम करने के लिए आपको विनम्र बनना पड़ेगा। विनम्र बन के ही कुछ आप ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए विनम्र बने रहें, गुस्से को शांत रखें और ये उपाय करते रहें, तो आपका ईश्वर ऊपर वाले भला जरूर करेंगे। कब करेंगे ये ईश्वर को पता है, लेकिन कर्म करने के बाद ईश्वर कुछ ना कुछ आपको देते हैं। तो सच्चे हृदय से आप ये उपाय करोगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आपका प्यार हमेशा मेरे पे बना रहे।